हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन, आपके अपने एस के सर के साथ। आज हम बात करेंगे यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के। कल हमने बात की थी एमसीक्यू की और वेरी शॉर्ट आंसर की। आज भी पेन एंड पेपर मोड पे ही हम वीडियो बना रहे हैं और इसमें हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स के कुछ शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर तो हो गए कल, और बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप की क्वेश्चन की। सो रेडी विथ पेन एंड पेपर, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाइए डियर स्टूडेंट। पेन एंड पेपर मोड, योर टाइम स्टार्टेड नाउ। फटाफट देखिए स्क्रीन पे ये क्वेश्चंस हैं और सॉल्व करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेना, फाइंड द मीडियन है ना, वो एडिड है, देख लेना इसको। चलिए यहां तक कर लिया होगा, ऐसे मैं मान के चलता हूँ। नेक्स्ट 7 8, लॉन्ग नहीं करना है, 7 8 खाली। क्वेश्चन नंबर 7 8 करें। 7 8 करें ना। The following data gives the information on the observed lifetime in hours of 2 to 5 electrical components. Determine the model lifetime. Model lifetime तो आराम से कर लेंगे। The distribution below gives the weight 30 student of the class. Find the median weight of the student. Weight और number of student दे रखा है आपको। करिए क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। बेटा प्रैक्टिस कर लो, ठीक रहेगा, है ना। फिर लव कहाँ चला जाएगा आपको। या फॉर्मूला बताओ कौन सा लगाओगे इधर। एल प्लस F1 माइनस F0 और यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, मीडियन। ऐसे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो शर्म आनी चाहिए बेटा, थोड़ा जल्दी करें ना, फिट रखे कैलकुलेशन में। स्टेप टू स्टेप आंसर वेरीफाई करना है आपको, ऐसा नहीं कि आप आंसर देख ले अपना। पहले कह रहा हूं मैं आपको, जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा आंसर्स, आपको स्टेप टू स्टेप वेरीफाई करना है आपने कैसे कैसे स्टेप किए। किसी ने एकदम रफ काम किया तो उसकी स्टेप वैसी मार्क्स जाएंगे, उसको ध्यान रखना। 2 2 नंबर के क्वेश्चन नहीं है, 3 3 नंबर के हैं। हो गए सारे। लास्ट 1 मिनट है ना, के बाद आगे बढ़ते हैं आंसर्स की तरफ।
कितना आया? छोटी मोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, काट छाट नहीं होनी चाहिए, पूरा प्रॉपर ध्यान रखना है इनका। ऐसा नहीं बस इसको हलवा ले रहे हैं, बिल्कुल हलवा ये मत समझिए, थोड़ा इमरजेंसी मोड पे रहिए हमेशा। चलिए मैं आंसर्स पे बढ़ता हूँ यार, कितना टाइम लोगे यार, बहुत टाइम ले लिया आपने यार। लॉन्ग आंसर करने हैं फिर दो। चलिए हो गया क्या? अरे डू इट फास्ट। एक क्वेश्चन खाली 1 ही मिनट दूंगा मैं आपको, बहुत टाइम ले लिया, इससे टाइम मैनेज नहीं होगा डियर स्टूडेंट। 8 क्वेश्चन, मुश्किल से आपको 16 मिनट लगने चाहिए थे इसमें, 16 या 20 मिनट ज्यादा। हो गया? जिसका हो गया है सेकंड वाला करना, फर्स्ट वाला जरूरी नहीं है। मीन है लेकिन ये वाला करना है, वो वाला मत करिए सेकंड में। बेटा याद वाला मत करिए, थोड़ा करिए, सॉल्व करिए बेटा। समझ गए? आरपीएससी वाले को पता है कि ये रिपीट ही आएगा, है ना? आरपीएससी वाली पंक्ति मत करिए इधर, बस करना ही नहीं आपको, सेकंड ही करना, पहले बोला इधर। चलिए बाद में वेरीफाई कर लेना। नाउ लेट्स कम टू द आंसर। पहला शॉर्ट आंसर का आंसर जिसने भी निकाला होगा 0 आया, सभी का 0। भाई एक्स मीन क्या होता है? समेशन एफ आई एक्स आई ओपन क्या होता है? समेशन एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई किसके बराबर हो जाएगा? मीन इंटू समेशन एफ आई। नाउ द वैल्यू, वैल्यू किसकी निकालनी है डियर स्टूडेंट? समेशन एफ आई एक्स आई माइनस किसकी निकालनी है? एक्स मीन। तो एफ आई एक्स आई और माइनस क्या हो जाएगा? एफ आई एक्स मीन। तो बात दोनों ही एक ही, समेशन आ चुका है, तो समेशन आती दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस, 0 आंसर आएगा इसका। यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्यों कि समेशन एफ आई एक्स आई किसके बराबर है? मीन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई विद एफ आई के बराबर है। सेकेंड, इसका नहीं हुआ क्रॉस मारे, स्टेप भी गलत है तो क्रॉस कर दें, 1 नंबर नहीं मिलेगा इसमें। क्लासेस आर नॉट कॉन्टिन्यूअस, हैंस make them continuous by adding 0.5 to the upper limits and subtracting 0.5 from the lower limit। पहले ये क्या होगा? क्योंकि इरेगुलर इंटरवल मिला होगा आपको। फिर आगे देखो, ये वाला अगर बना है आपका क्लास इंटरवल, क्या बना है? 0 to 0, 5.5, 5.5 to 11.5। और फ्रीक्वेंसी से क्या बना है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले तो टेबल वेरीफाई करना। अरे धुरंधरो देख लेना, पहले कह रहा हूं, बंद कर दो आप। सेकंड क्वेश्चन किसी ने किया, उसकी टेबल वेरीफाई करें, अगर टेबल में ये सारे एस्पेक्ट किए तो देख लें, नहीं किया तो सर्कल मार्क करें कि ऐसी गलती क्यों हुई हमसे। पहले देखिए फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी पता है 57, सम कर देंगे तो दे रखे, ये तो डेटा दे रखा है, खाली यहाँ कुछ मॉडिफिकेशन हुआ क्योंकि कॉन्टिन्यूस नहीं था। लास्ट सीएफ निकाली होगी आप सभी ने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी सीएफ यहाँ पर। फिर आपने क्लास इंटरवल कैन नॉट बी नेगेटिव, हैंस द सीआई इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो नाउ टू फाइंड द मीडियन क्लास वी कैलकुलेट समेशन एफ बाई 2। कितना आ गया? 28.5। मीडियन क्लास किसका डियर स्टूडेंट? 11.5 टू 17.5। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी इसकी? 17.5। क्योंकि 28.5 की बात चल रही है डियर स्टूडेंट, 28.5 23 से ऊपर कूद गया तो 38 पे चला जाएगा, और 38 के सीक्वेंस में जाएंगे डियर स्टूडेंट, ये रह जाएगा। अगर बिल्कुल सब कुछ सही किया है तो 3 में से 3 नंबर। टेबल भी गलत बनाई है या कोई मिस आउट हुआ है तो आधा नंबर काट दें सीधा सीधा। नहीं सॉल्यूशन करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेप मिस आउट होता है तो मार्क्स हट जाएगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि ये तो रिटर्न वर्क है बॉस, वहां मैं हूं नहीं, वहां एग्जामिनर है, वो आंसर शीट इधर देखेगा, इधर देखेगा, देखेगा ये स्टेप गायब है, सर्कल मार्क करके आगे माइनस करके आगे बढ़ेगा। तो आप बोलोगे मेरे सर 80 में 80 आना चाहिए, मेरे तो आंसर भी निकाल गया हूं। आंसर का मतलब नहीं होता है, पूरा स्टेप चाहिए उसको। चलिए थर्ड क्लास में देखें, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखें। फर्स्ट वी फाइंड द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये सब कुछ सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो डायरेक्टली क्या निकाला था? सीएफ निकाली, तो सीएफ आपने निकाल दी होगी। और आगे की स्टेप वेरीफाई करें, क्या टेबल सही है आपकी? टेबल सही होती है 1 नंबर रख दें आप, ये एग्जामिनर रखेगा तुरंत ही 3 नंबर में से। आगे देखिए डियर स्टूडेंट, फिर आपने सेकंड स्टेप के 1 नंबर और रख दें, और लास्ट फाइनली आंसर 32, 40। चलिए क्लास मार्क, पर फर्जी क्वेश्चन था ये, 2 नंबर का क्वेश्चन। अपर लिमिट और लोअर लिमिट,
तो आपने निकाल लिया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। ये तो हो गया होगा, सभी का होना चाहिए। जिसका नहीं हुआ उसको शर्म आनी चाहिए, चाहे वो आरबीएसई से हो, सीबीएसई से हो, कोई भी बोर्ड से हो। 62.5 क्लास मार्क फॉर 50 to 75। अरे ये हुआ कि नहीं हुआ बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन फॉर द मीन। अब कैलकुलेशन फॉर द मीन में अगर आपने ये टेबल सही बनाई है बिल्कुल प्रॉपर, और आपने ये लिखा है समेशन एफ आई बराबर 11 भी लिखा है टेबल में, तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। गलती से आपने कैलकुलेशन में डायरेक्ट लिखा है तो आपका मार्क्स कट जाएगा टेबल का। परफेक्ट प्रॉपर टेबल होनी चाहिए। आपको ये पता नहीं है तो आंसर शीट चेक करने का तरीका एग्जामिनर का किस तरीके से होता है वो ध्यान रखना। ये समेशन एफ आई एक्स आई 2p + 52 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या डायरेक्ट ही अलग तो नहीं कर दिया किसी ने, 2 का साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 10 भी प्लस कर दिया, ऐसे तो नहीं किया किसी ने? 10 तो फिलहाल डिजिट से प्लस हो जाएगा, लेकिन 2p प्लस होता नहीं है, सेपरेट ही चलेगा वो आगे। अब देखिए आगे अगर आपने ये स्टेप फॉलो किए और मीन का फॉर्मूला लगाया तो आधा नंबर यहाँ 1 नंबर मिल जाएगा, और यहां तक पहुंच गए आप 1 नंबर और 3 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। और p = 7 इज द राइट आंसर। जिसका भी आया, किसका आया 7, 1 2, बाप रे बाप, बहुत हालत खराब है भाई। समझ भी लेना, नहीं तो पता पड़ा समझ में भी नहीं आया। क्या है इस कैलकुलेशन में यार, पहले ही दे रखा है मीन 6, आपको समेशन एफ आई एक्स आई 2p + 52 / 11 करना था। 11 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे 66। अब इतना कैलकुलेशन कैसे नहीं हुआ, मेरे समझ से बाहर है। क्या समा रहा है आपका ये वाला? 6 + 8 करो 14, 14 + 18 करो डियर स्टूडेंट। अरे कोई बात नहीं मेरे गुलगुलो, देख लो यहाँ पर। ये 14 + 18 करो, कितना हुआ? 10 करो, 42 + 10 करो, 52 आ गया ना? कोई बात नहीं, टैलेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे डियर स्टूडेंट। 1 2 नंबर का क्वेश्चन है। पहले टेबल देखिए, टेबल सही है कि नहीं सही है। समेशन एफ आई कितना है 40, एफ आई एक्स आई 360 आ रहा है क्या? और अगर आ गया और मीन 9 आ गया तो 2 नंबर मिल जाएंगे इसके पूरे। 3 नंबर का क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे फोकस करते हैं। ये तो 1 and 1 2 टोटल मार्क्स में पूछ लूंगा वो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अरे 7 पे आगे बढ़े क्या? चलिए देखिए यहाँ पर, एक तो फॉर्मूला जिसने लगाया उसका 1 मार्क्स रख दो। सही फॉर्मूला लगाया तो 1 मार्क्स, नहीं लगाया फॉर्मूला लिखा ही नहीं है तो उसको तो मार्क्स देना ही मत, पहली बात कह रहा हूं। अगर आपने फॉर्मूला सही नहीं लगाया, यू आर नॉट हैविंग द राइट्स टू गिव द आंसर्स, हैविंग द मार्क्स, नहीं मिलेगा मार्क्स इसका आपको। फिर अगर आपने डेटा, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो चलेगा तो सही कि नहीं। यहाँ थोड़ा ध्यान रखिए, मैं फिर जो कह रहा हूँ समझना ध्यान से, एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी। जो बच्चा डायरेक्ट कर लेगा, फॉर्मूला नहीं लिखेगा, उसका मार्क्स काट देगा वो, 3 नंबर में 2 नंबर में लेके जाएगा वो, भले राइट है सब कुछ। आई एम टेलिंग यू दिस। फिर बाद में कहना मत सर आपने मुझे बताया नहीं था कैसे लिखना है क्या करना है, इसके लिए वेरीफाई कर रहे हैं। अगर आपका राइट है, फॉर्मूला लिखा है 1 नंबर, डेटा पुट कर दिए हैं, और यहाँ इस कैलकुलेशन तक पहुंच गए हैं, और यहाँ तक भी पहुंच चुके हैं लास्ट एंड तक, तो इसका कितना नंबर मिल जाएगा? 1 नंबर। और फाइनली पूरा लास्ट एंड तक आंसर आ गया है, अगेन 1 मार्क्स। आंसर करेक्ट, उसके प्रीवियस कैलकुलेशन का हाफ 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 1 नंबर मिलेगा। अरे हो गया ये। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स का। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, समेशन एफ आई 30 आ जाना चाहिए आपका, और साथ साथ में n/2 कितना आना चाहिए? 15 इज 19 लिख रखा है। फॉर्मूला जिसने भी लिखा है 1 मार्क्स पुट कर दो भाई, जिसने भी फॉर्मूला लिखा उसका 1 मार्क्स। टेबल कंप्लीट बनाइए 1 मार्क्स, और कैलकुलेशन प्लस आंसर सही हो गया तो 1 मार्क्स, 3 मार्क्स सीधा। कितना आंसर है तुम्हारा? आ गया क्या इधर? अरे किसका आंसर आ गया इधर? इसका 56 तो एक्सेप्टेबल नहीं बेटा, पॉइंट में समथिंग आना चाहिए। फिर भी मार्क्स मिलेगा 1/2, 1/2 में मिलेगा। 1/2 क्या कैंसिल होगा? 1/2 कट जाएगा, ये चलेगा तुम्हारा 0.6 तो चलेगा, एक्सेप्टेबल। ये हो गया, सभी के कोई डाउट है? चलिए नाउ टेल मी योर स्कोर्स।
अरे यार आवाज बहुत करते हैं, प्लीज कीप साइलेंट। सर स्कोर का पता नहीं, जितने अटेंड मारे वो तो सारे सही। तो अभी तो कहते एक तो मैंने अटेंड नहीं किया ही। अटेंड नहीं किया, वो सारे सही। कितने अटेंड किए? 7। एक यस, क्या स्कोर है आपका? गिनो फटाफट, क्या स्कोर है? 10 आउट ऑफ 16। 16 नहीं 20 20 20, क्योंकि दो दो मार्क्स ये 3 क्वेश्चन थे ना। 20 में से 10 पुअर परफॉर्मेंस। आपका कितने? 16 नंबर, ठीक है, वेरी गुड। इधर 18 30 में से 3 क्वेश्चन गलत हो गए। कितने नंबर वाले? 3 3 वाले, 2 2 वाले हो? 2 2 वाले 16 नंबर और 3 क्या 14 मार्क्स। ऐसे कैसे हो गया तुम्हारा? मार्क्स ही नहीं रखे उसमें। सब 3 दिन के साथ हो गए। 3 क्वेश्चन ही 2 2 नंबर के हैं खाली। कौन से मैं तो सब में 3 रखे। बता तो दिया था यार। स्टार्टिंग में एक तो पहला वो 2 नंबर, तो साथ वो भी 2 नंबर, एक और है ना। ये वाले चौथा और पांचवा और पहला, ये 6 नंबर के हैं। 2 2 2 2। एक 2 का गलत है। तुम्हारे कितने मार्क्स थे इधर? 7 नंबर खाली। यार ये कोई बात नहीं होती, मैं पढ़ना एग्जाम पास में। 13 नंबर एक गलत है 2 मार्क्स का। एक ही गलत है। बता दो, अभी बता दो ये। तूने आप जने को हरा दिया गजब। तुम्हारे नहीं निकल 9 मार्क्स निकल। सबको कहा 3 किया मैंने। 10 15 15 16 एंड हाफ। इधर युग 8 7। तू तो एफर्ट लगा यार, क्या कर रहा है भाई? तेरे लेंस 19 आउट ऑफ 20। चलो कोई बात नहीं। चलिए लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन नंबर 2। नहीं करना हो तो कहना ही मत, और जो डायरेक्ट आंसर देने वो भी करेंगे। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 2 ही बोल रहा हूँ। लेट्स सॉल्व द डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। अरे वो डोर क्लोज कर दो एंड स्विच ऑन द लाइट्स। बंद कर देना। एंड रैंडमली ओपन करते रहना, देखना। ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 3 मिनट ही मिलेगा। फिर सेलेक्टिव क्वेश्चन और देखने हैं कैसे लॉन्ग आंसर के कैसे हो पाते कि नहीं हो पाते आपसे। सॉलिड इजी पैटर्न है। हो गया।
अरे वेरीफाई नहीं करना है, अपना अपना करो, है ना। चलिए आगे बढ़ाऊं क्या? चलिए अब तो हो गया है ना। जिनके हो गया है सर एफ की वैल्यू 5 है। एफ की वैल्यू 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 करना है, इसके बाद डियर स्टूडेंट ये हो जाए तो नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट ऑफ द क्लास, फाइंड द मीडियन एंड मोड। Attempt the question number 4 now. Don't waste the time on the single question. Move on. Yes, Harsh. Lanish. Move on. Question number 4 पे आ जाइए, देखेंगे उसको। Speed up. Question number 4. Median and mode find out करना है। मीन वाला ऊपर है पर हो गया, वो सिंगल टाइप ही करना है। करो ये निशान जल्दी फटाफट। ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं, करो फटाफट। लास्ट 3 मिनट है, 3 मिनट में करो फटाफट, जिसका भी नहीं हुआ है। डू इट फास्ट, 3 मिनट लास्ट। 3 मिनट के बाद कोई टाइम नहीं अब।
देखो वेटेज क्यों रखा है, बिकॉज समवेयर एल्स आरबीएसई फील करती है कि जो वीक स्टूडेंट है वो पास हो जाए। तो ईजी है, थोड़ा कैलकुलेशन है, बाकी मैं ये नहीं कहता हूँ ये टफ है। किसी को ये पता है कि एफ नॉट ढूंढना आता है तो वह F1 भी निकाल लेगा, F2 भी निकाल लेगा। हाँ कैलकुलेशन में मार खा जाओगे। अगर कोई ये समझ रहा घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं कर रहा, इस चैप्टर को हल्के मतलब 14 नंबर इट्स अ वेरी बिग काइंड ऑफ गेम, पूरी बाजी पलट देगा ये। आज का टारगेट दे रहा हूं मैं जिन स्टूडेंट को, वो ध्यान से सुन लीजिएगा पहले। अरे इधर सुन लेना, आज घर पे जाके आपको वागा डॉट स्टडी से क्वेश्चन निकाल के, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तो जस्ट मेक द प्रिंट आउट यार। पापा के ऑफिस में इतने पेजेस हैं। यस, टारगेट रखना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आज शाम को करना है आपको, कल मेटल्स नॉन मेटल का चैप्टर शुरू होगा, फिर बोलना मत मैं। हाँ सॉरी, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिनको मैंने पहले बोला इधर टारगेट पूरा हुआ। हर्ष लैनिश, एसिड बेस एंड सॉल्ट सारे क्वेश्चन हो गए, कर लेना। जिसके भी नहीं हो पहले ही कह रहा हूँ, प्रिंट मेक अ प्रिंट आउट एंड जस्ट डू द क्वेश्चंस। 127 के समथिंग क्वेश्चन है ऊपर। 125 क्वेश्चन, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क और 5 मार्क वाले 125 क्वेश्चन, 234 क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन जिनके हो गए वेल एंड गुड, नहीं हुए हैं आज किसी भी हालत में कंप्लीट होना चाहिए उसको। चलिए कर लिया होगा यार, अब देख लो यार। देखो 2 क्वेश्चन देख लीजिए डियर स्टूडेंट। 20 आंसर इसका सही है बिल्कुल, जिसका भी 20 आया इट्स वेरी गुड। लेकिन मार्क्स कैसे रखने बता देता हूं मैं। पहले तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो। टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको। कैसे से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है डियर स्टूडेंट। अगर आपने जिस भी मेथड से किया है, आपने FI और FI XI अगर नहीं ड्रॉ किया, अरे मेरी बात ध्यान से सुन लोगे तो आप अपने हिसाब से अगर मार्क्स कैलकुलेट कर घर पे आ जाओगे, मेरे 80 में से 80 आ जाएंगे, लस्सी पिला देगा वो, ध्यान रखना 2 मिनट। FI जिसका लिखा हुआ मिल रहा है, जिसका FI और XI लिखा हुआ मिल रहा है, उसको पूरा एक टेबल का 1 नंबर मिल जाएगा। टोटल 4-5 नंबर का क्वेश्चन ही है, पहले कह रहा हूं मैं। फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा है, 1 नंबर फॉर्मूला। कैलकुलेशन स्टेप वाइज गया है, 2-3 स्टेप रह जाए, 2 स्टेप रहेगी खाली तो 1 नंबर फिर खाएगा वो। और फाइनल आंसर तक अप्रोच किया तो 1 नंबर। अगर फाइनल आंसर पे अप्रोच नहीं किया है तो इसको हटाकर 1/2, ठीक है, 4 नंबर। तो फ्रीक्वेंसी 20, जिसका भी आ गया है, नहीं आया प्लीज प्रैक्टिस करें जितना हो सके। कोई बात नहीं, अपन ने थोड़ा बदल दिया उस क्वेश्चन को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कर लिया ना मीन मोड मीडियन वाला, चलो कोई बात नहीं। अरे समझ में आ गया जो पढ़ाया वो, ठीक है। Okay, so thank you so much for watching GV Foundation with SK sir, and join GV Foundation for your bright future, and आपका दिन शुभ रहे।